हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एचपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके सामने कुछ हार्ड फैक्ट्स रख रहा हूँ जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, जो सच्चाई है वो आपके सामने रख रहा हूँ। आप देखेंगे कि किसी भी बात करेंगे, यूजी का स्टूडेंट है, पीजी का स्टूडेंट है, सब ये है कि मैंने आईएएस का एग्जाम देना है। 5-6 लाख बच्चे हर साल अपियर होते हैं प्रीलिम्स में, और अप्लाई तो बहुत ज़्यादा करते हैं, कई बार 9-10 लाख भी अप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये मान के चलो कि इसके आसपास अप्लाई जैसे अपियर हुए, उसके बाद केवल 10 से 15 हज़ार कैंडिडेट्स पास करते हैं प्रीलिम को, जिनको मेन में बैठने की इजाजत होती है, परमिशन होती है, क्वालिफाई कर पाते हैं 10-15 हज़ार। कितना कम नंबर है। इसलिए मैं कहता हूँ ना, मैं बार बार क्यों कहता हूँ, मैं क्यों ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके स्टैटिक और करंट अफेयर्स के, क्यों लेके आया। मैं वो क्वेश्चन लेके आया इस कोर्स में, अनकन्वेंशनल, जिसको आप अनप्रडिक्टेबल कहते हैं, जिसको आप छोड़ गए, एनसीईआरटी में भूल गए या अखबार में देखा ही नहीं आपने। इसलिए ये जो ना, क्योंकि एग्जामिनर हर क्वेश्चन में आपको ट्रैप करता है। मैं भी एग्जामिनर, मान लिया मेरे पास पेपर बनना आता है, मेरा सबसे पहले ही आता है यूपीएससी का कि मेरा कोई 1-2% बच्चा कर पाएगा मेरा क्वेश्चन को। मैं वो क्वेश्चन निकालता हूँ, इस तरह मैं सुबह देता हूँ, आपको देखा आपने टेलीग्राम पे या इसमें न्यूज़पेपर में, वो निकालता हूँ जो आपको नहीं आते, तो आपने सुने ही नहीं, वही एग्जामिनर करता है। उसके बाद देखिए आगे, अब मेन एग्जामिनेशन दिया, मेन एग्जामिनेशन में क्या है, इतना रेंज है। ऐसे आपके पास 4 पेपर जीएस के हैं, ऑप्शनल है, कोई ना कोई, कई बार वजह हो जाती है, किसी का ऑप्शनल जो है अच्छा नहीं हो पाता, किसी का एससी अच्छा नहीं हुआ, कोई जीएस का एथिक्स पेपर में जो है वो नहीं, तो उसमें जो है केवल 2500 से 3000 इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंचते हैं। ये आप मानेंगे, अंदाजा बता रहा हूँ मैं। जैसे मैं मॉक इंटरव्यू में बैठा, वहां भी मैंने देखा ओल्ड राजेंद्र नगर में डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, जो बहुत ही कम बच्चे हैं जो कि इंटरव्यू स्टेज तक आते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट पे आते हैं। उसके बाद आपके करीब करीब 9000-1100 के करीब वैकेंसी होती है, कभी 900, कभी 1100, 1000, इसके यही रेंज रहता है ना, 1000 के आसपास मान के चलो आप। और आपका ये देखिए, यदि सिलेक्शन रेट निकालेंगे तो 0.15%। हर साल सिलेक्शन रेट कितना कम है, क्योंकि ये इतने वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। इसीलिए नौकरी भी आपको सभी को पता है, आपने कलेक्टर लगना है। तो ये सारी जो है आपके माइंड में है बातें, और इससे क्या होता है, आपके लास्ट में क्या होता है, टेंशन आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है। भाई, एक बच्चा भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, 1% भी, 100 में से एक भी नहीं होता, 0.15 कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं बार बार आपको हर वीडियो में, मैंने जितनी अभी मेरी 300 से ज्यादा वीडियो आपके पास आ चुकी है यूट्यूब पे, ये जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेन जब आता है, जब आपके पास या तो कंटेंट नहीं है, या आपकी मेंटरिंग ठीक नहीं हो रही, या आप क्या करते हैं, मार्केट में जहां से भी गए अच्छी किताब उठा लें अच्छी समझ के, नहीं नहीं ज्यादा ज्यादा पढ़ू, ज्यादा ज्यादा, सबसे ज्यादा मैं पढ़ूँ 12-13-15 घंटे, स्ट्रेन आता है उसमें। फिर देखिए, फाइनेंशियल प्रेशर, मान लीजिए एक बार आपका प्रीलिम नहीं हुआ, फिर स्ट्रेस, आपको सेटबैक लगता है। फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो भी बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने देखा है ओल्ड राजेंद्र नगर में बच्चे जो है, उनके 2-2 लाख रुपए फीस है, फिर 2-2 लाख रुपए रहने का खर्चा है। इतने सब पेरेंट्स नहीं कर सकते, बहुत बड़ा खर्चा है ये, तो प्रेशर रहता है बच्चे पे। देन आप ये देखिए, फिर डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यू, ये सारे उसके साथ चलते हैं, कभी कभी सिलेक्शन ना हो। फिर सोशल प्रेशर, आपको सभी को पता है, ये भी रहता है प्रेशर सभी को, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का भी, जो है 3 बार प्रीलिम नहीं हुआ, 4 बार प्रीलिम नहीं हुआ, रहता है ना। उसके बाद आपकी जो है लिमिटेड स्किल डाइवर्सिफिकेशन रहती है, और ऐसा टाइम आ जाता है, मान लिया आपने 4 बार प्रीलिम नहीं हुआ, तो अच्छा चांस है, 5वीं बार दे रहे हो, 6ठी बार दे रहे हो, मान ली, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो है उसके बाद आपकी एज इतनी होगी, किस स्किल में जाए, साथ साथ स्टेट सर्विसेज, आरबीआई का है, एसएससी का है, बैंक्स का, एमबीए का है, वो तो है ही। लेकिन क्या है कि आपको एक ऐसा प्रेशर पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि उनका जो है प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है, ओल्ड राजेंद्र नगर में बैठे हैं 3-3 4-4 साल से। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में एक चीज आ गई है कि हमें वहां बैठ के ऐसी तैयारी हो जाएगी कि हमारा पहली बार में हो जाएगा जब जाते हैं। लेकिन मैं बार बार आपको ये बताता हूँ कि भाई, प्रीलिम जो है वो सबसे पहला ऐसा इतना मुश्किल स्टेप है,
जो मैंने सिंप्लीफाई किया। क्यों किया इस एज में 66 के? क्योंकि मेरा पैशन है। मैं भारतवर्ष के बच्चों को, विद्यार्थियों को एक दिशा देना चाहता हूँ। और ये फीस भी मैं इसलिए चार्ज कर रहा हूँ ताकि मेरी पेंशन से मैं ना दे पाऊँ, क्योंकि मेरी भी अपने जो है हेल्थ इश्यूज रहते हैं इस एज में। ये नॉन प्रॉफिट समझिए आप, बिल्कुल। इसको मैंने इतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है भी मेरा कोई बच्चा प्रीलिम में फेल ही ना हो। क्यों? क्योंकि 100% मैं क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ में दे रहा हूँ। फिर लाइव क्लासेज में डिस्कस करेंगे। फिर आपका जो है टेलीग्राम पे सुबह आपको तैयार मिलते हैं 8-10 क्वेश्चन स्टैटिक, और वो क्वेश्चन जो एग्जाम में हिट करेंगे। मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब भी क्वेश्चन बनाता हूँ ये मान के अपने आप को बैठता हूँ कि मैं यूपीएससी का एग्जामिनर हूँ, क्योंकि मेरा 4 डिकेड से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के पेपर सेट किए हैं, बच्चों को पढ़ाया है। मुझे पता है बच्चा कहाँ गलती करेगा किस क्वेश्चन में। तो इसलिए आपके पास बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। इसको आप जो है ऐसा समझिए कि जो जैसे 2025 का चांस है, इसमें कोई आपने रिस्क नहीं लेना। ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट चांस होगा। ये मान के चलिए मेरा रैंक क्यों नहीं आ सकता यदि आपकी स्ट्रेटजी ठीक है। ये कभी मत सोचिए मैं 15 घंटे पढ़ के मेरे जो ना मैं जो है प्रीलिम क्लियर कर दूंगा। नो, आप जब ये देखिए मेरे इसमें क्वालिटी क्या है कंटेंट में। 90% बच्चों के नोट्स में 50% क्वेश्चन नहीं है प्रीलिम के। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जीएस पेपर 1 के क्वेश्चन ही नहीं है उनके पास, कंटेंट ही नहीं है, तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे 50%? 80 नंबर मुश्किल से। फिर वेट करते रहते हैं एग्जाम के, कितनी मेरिट जाएगी, 80 गई तो शायद मेरा हो जाए। क्यों? क्यों? क्योंकि आपने एनसीईआरटी को उस ढंग से नहीं पढ़ा जैसे मैं रोजाना आपको टेलीग्राम पे डाल के देता हूँ, क्वेश्चन बना के देता हूँ। आपने न्यूज़पेपर उस ढंग से नहीं पढ़े। आप क्या करेंगे, मंथली मैगजीन जो है ना उन पे डिपेंड करेंगे। भी बड़ा इजी है मंथली मैगजीन से सारे क्वेश्चन। भाई मंथली मैगजीन से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन के चारों ऑप्शन जो ना बड़े डीप आते हैं जो मैं निकालता हूँ, वो मैगजीन में नहीं है। वो एग्जामिनर नहीं निकालेगा सीधा जाके, या मैं निकालता हूँ न्यूज़पेपर से, उससे मुझे पता है एक्सपीरियंस से। वो एक आपके एक स्टेटमेंट तो ठीक हो जाएगी, 4 स्टेटमेंट कैसे ठीक करोगे मैगजीन से? तो मैगजीन पे डिपेंड ना करके करंट अफेयर्स के पिछले कोर्स में भी मैंने आपको बताया 25+ क्वेश्चन आए 35 में से करंट अफेयर के। इस बार मेरा टारगेट अभी बच्चों के 30-35 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए करंट अफेयर में, क्योंकि साथ में जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रहा हूँ, मेन के भी डाल रहा हूँ। मेन में मैं चाहता हूँ कि 150-200 नंबर का इस कोर्स में से आए। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ एग्जामिनर की तरह से। इसलिए इस कोर्स को आपने इमीडिएटली ज़्यादा मत सोचो, और ऐसा चांस मत लो कि जिंदगी के साथ जो ना खिलवाड़ मत करना। 3-3 बार प्रीलिम देना पड़े, 4-4 बार प्रीलिम देना पड़े, कब तक देते रहोगे? एज भी आपकी, आपका यूथ पीरियड है ये, समझ गए? तो एक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक मॉक इंटरव्यू में ले रहा था, उस बच्चे का छठा चांस था, उस स्टूडेंट का छठे चांस में उसकी आईएएस में रैंक आया। दैट्स इज गुड। लेकिन उसका स्ट्रेस लेवल कम था, मैं देख रहा था इंटरव्यू में, क्योंकि वो पहले ही गवर्नमेंट जॉब में था, गवर्नमेंट जॉब में गस्टेड ऑफिसर था। इसलिए आपने सबसे पहले ये सोचना है कि मैं जो है स्मार्ट स्टडी से मसूरी पहले चांस में कैसे जाऊं। और जा सकते हैं स्ट्रेटजिक, परफेक्ट स्ट्रेटजी से। तो मैं समझता हूँ कि मुझे ज़्यादा जो है इतना एम्फेसिस देने की जरूरत नहीं इस कोर्स में। ये कोर्स आपके लिए लेके आया हूँ। हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं इस एज में, ना कर पाऊँ। लेकिन आप इस साल इसका पूरा फायदा उठा लो और फटाफट एनरोल करो, और इसमें आपको पिछला मटेरियल भी मिलेगा। और फिर लाइव क्लासेज में हम जो है हर वीक लाइव क्लास में इंटरेक्ट करेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं, चाहे वो जीएस पेपर 1 के, 2 के, 3 के, एथिक्स के, या करंट अफेयर के, वो सारे डाउट्स जो है एक्सपर्ट के साथ हम पूरा तरह से उसको खुल के डिस्कस करेंगे। तभी आपके जो है यही स्ट्रेटजी है आईएएस बनने की। तो मैं समझता हूँ कि आप जो है इसको फॉलो करोगे। और ये नहीं आपने सोचना कि अगले साल देखिए, इस साल तो जो ना हम ये कोचिंग ले रहे हैं, बहुत अच्छी कोचिंग है हमारी, और फिर क्या होगा, कई बार एक साल जो है हम प्रीलिम नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे, 2-2 3 3 बार प्रीलिम नहीं होता, लेकिन सेटिस्फाइड है पढ़ते हुए, वे बहुत पढ़ रहे हैं हम। नहीं, ये एग्जाम आप ये समझिए कि हमने एग्जाम में क्या लिखना है, पास कैसे करना है, रैंक कैसे लेना है मेन में। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, स्टोरी और बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग।
एक स्टूडेंट जैसे पूना के जो है थे, वो हर बार प्रीलिम क्लियर कर लेते थे, उन्होंने 4-5 बार प्रीलिम क्लियर किया, मेन नहीं हो पाता था। इसका मतलब उनकी मेन प्रीलिम की स्ट्रेटजी तो ठीक थी, मेन की स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी। मेहनत करते थे 12-13 घंटे ओल्ड राजेंद्र नगर में बैठ के। वो क्या है कि आईटी की जॉब छोड़ के आए, बड़ी अच्छी जॉब, 4-5 साल यहाँ तैयारी की ओल्ड राजेंद्र नगर में। अब दुविधा ये है कि उसके बाद वो जाए तो जाए कहाँ, फिर नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, इतनी ईजी नहीं है दो फिर से वही नौकरी लेनी। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे को व्हाट्सएप पे बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों का मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर एनरोल्ड बच्चों के पास, सर वो पूछते रहते हैं कि सर मैं नौकरी में मुझे 8 घंटे मिलते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ ये स्ट्रेटजी। तो उसके बाद जो है एज भी जो है आपकी 27-28-29 साल हो जाएगी। जैसे मैंने बताया सोशल प्रेशर भी, फैमिली प्रेशर भी आना शुरू हो जाता है। तो आपने बड़ा जो है ना ऐसा डिसीजन लेना है, सेल्फ कॉन्शियस से डिसीजन लेना है। कई बार क्या कहते हैं पेरेंट्स, ये सोचते हैं कि भाई हम ओल्ड राजेंद्र नगर में भेज दें, 2-3 साल में आईएएस बन जाएगा, वहां जो ना फर्स्ट सेकंड रैंक वहीं से आते हैं। आपने अपनी जो ना जजमेंट लेनी है। भी वहां से बच्चे भी तो हैं जो मैं बता रहा हूँ, जैसे ये स्टोरी मैंने बताई, 5 बार 4 बार प्रीलिम में तो पास हो जाता, मेन नहीं हो पाता। वो भी तो अच्छी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, वहाँ के बड़े कॉर्पोरेट में, उससे क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए 10-10 नंबर के, ऐसे कोई नहीं देता। उनको बताया कैसे लिखना आपने, कल की वीडियो में और परसों की वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन दिया मेन का। क्वेश्चन वो है क्वेश्चन बैंक में, मुझे पता है यूपी से क्वेश्चन बैंक पे हो सकता है दोनों में से एक आए, हो सकता है दोनों में से 2 दे दे वो 20 नंबर के, 10-10 नंबर के। और कई बार ये होता है 4 पेपर बनाते हैं, उसमें दूसरे पेपर में वो चले जाते हैं दोनों, लेकिन क्वेश्चन होंगे, मुझे पता है। वो एग्जामिनर पे वो प्रेशर रहता है भी नेशनल इंपॉर्टेंस के देने हैं, बड़ी जजमेंट देनी है सुप्रीम कोर्ट की, या एनवायरमेंट का, क्लाइमेट चेंज का है ये। COP29 का पता है एग्जामिनर को, आपके यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है ये। मान लिया 100 क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, आपके 20 आने हैं, तो उसमें क्वेश्चन बैंक में तो है वो क्वेश्चन COP29 का। तो मैं आपको ऐसे, मान लिया मैंने 100-150 क्वेश्चन बता दिए आपके, उसमें से 20 क्वेश्चन आ गए, तो आपके 200 नंबर के क्वेश्चन आ गए। ये स्ट्रेटजी है। तो इसलिए ये भी स्टोरी आप ध्यान रखना कि बहुत सारे बच्चे हैं, कई बार बच्चे मेरे पास तो कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। साथ साथ आप ये जरूर है कि अपने स्टेट सर्विसेज का देते रहो। कई बार बच्चे कहते हैं सिर्फ मैंने आईएएस बनना है, नहीं, स्टेट सर्विस का देते रहो, उससे क्या आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, अटेम्प्ट करने की, और कहाँ पे मेरी डेफिशिएंसी है। तो इसलिए आपने बिल्कुल, मैं तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड करने लग गया बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से। एक आप और देखो, एक चीज, मुझे एक चीज और ध्यान आ गई। जैसे मैंने आपको जो है रोजाना 10-15 क्वेश्चन दे दिए बढ़ा के न्यूज़पेपर से, कई बच्चों का आता है महीने में जो है ना 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो गए मेरे से कि कोई जो ना गलत समझ गया, मैं वो करेक्ट कराते हैं मुझे। लेकिन मैगजीन में कैसे पता चलेगा आपको कौन लिख रहा है, उसको किस लेवल का है? क्या वो इतना प्रोफेसर है जो आपकी मैगजीन को, जो न्यूज़पेपर से मैगजीन लिखे जिसने निकाले क्वेश्चन? वहां आपको नहीं पता कौन मेन के क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हैं, कौन प्रीलिम के लिख रहे हैं, या आपको रोजाना का पता है। रोजाना आपकी जो ना, आप मेरी ऑडिटिंग कर रहे हो, या क्या सर ने गलत तो नहीं बता दिया हमें, क्योंकि न्यूज़पेपर आपके सामने है, मेरी तो ट्रांसपेरेंसी है 100%। और इसी तरह मैंने, जैसे मैं पहले बता देता हूँ आपको, कि टेलीग्राम पे मैं जो ना, मैंने आज डाल दिया भाई, मैं कल इमरजेंसी के जो ना, नेशनल इमरजेंसी पे क्वेश्चन डाल लो, आगे आप पढ़ लो। मेरा ट्रांसपेरेंट है, इसलिए है क्योंकि मेरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, नॉन प्रॉफिट एक ऑनलाइन कोर्स है, पैशन का है। और आप सभी को, जो बच्चे मान लिया घर कोई भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या ओल्ड राजेंद्र में बैठे हैं, वो सारे जो ना, उनको सबको पता है कि मैंने जो है न्यूज़पेपर से आएंगे, सबको पता है इस बात का। लेकिन क्या है कि चलो न्यूज़पेपर अब तो लेट हो गए, अब दिसंबर में स्ट्रेस आ जाएगा, फोमो हो जाएगा, भी न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं है, मेरे पास आओ, न्यूज़पेपर पढ़ा, मैं आपकी जो ना डेफिशिएंसी पूरी कर दूंगा 100%। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे आपके। ये बातें आप समझने की कोशिश करो, और ये बातें यदि आप समझ गए मेरी, तो आपका प्रीलिम और मेन, मुझे पूरी उम्मीद है मेरा हर बच्चा प्रीलिम करके जाएगा पहले। और जो बच्चे आंसर राइटिंग करेंगे मेरे साथ, ऑप्शन अच्छा है, वो रैंक लेके आएंगे। अब देखना है इस कोर्स में रैंक आएंगे। थैंक यू वेरी मच।